बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान। हरनई में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। सिपह सालार का मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के अज़्म का इजहार। कहा कुर्बानियां दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन की मिसाल है। फितना अल खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग में कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाक अमरीका ताल्लुकात पहले से ज्यादा खराब है। हम पाकिस्तान का मफाद देखते हैं। अमरीका की अपनी सियासत है। ट्रंप से उस वक्त से ताल्लुकात है जब वो सदर नहीं बने थे। बेनजीर भुट्टो पहली बार वजीर आजम बनी तो ट्रंप ने उनको खाने पर बुलाया था। बिलावल भुट्टो की चीनी शहरियों पर हमलों की भी शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्दी के बाद बयानात और ताजियती दौरे आदत बन चुके। अवाम हुकूमत से बातें नहीं एक्शन चाहते हैं। जियाले चेयरमैन का VPN की बंदिश और सुस्त इंटरनेट स्पीड पर भी शदीद तहफ्फुजात का इजहार। कहा 4G से मुताल्लिक झूठ बोला जाता है। VPN मामले पर हुकूमत मुशावरत करती तो समझाते। फैसला साजों को VPN का पता ही नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में नाराजगी और गिले शिकवों की गुंजाइश रहती है। ऐसे इख्तिलाफ नहीं कि PP और नून लीग के रास्ते जुदा हो जाएं। जिस दिन बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात होगी मामला तय हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू। कहा PTI को एहतजाज की तैयारियों से रोकना चाहिए। एहतजाज और इश्तियाल अंगेजी PTI का वतेरा बन चुका। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इनका काम ही एहतजाज करना है। गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारियां हो सकती है। ख्वाजा आसिफ को धमकियां दिए जाने पर अफसोस ही किया जा सकता है। हर वक्त सड़कों पर निकलने के लिए तैयार। खंदकें खोदकर और तशद्दुद से हमारा रास्ता रोका जाता है। हुक्मरान सुन ले, इस बात सख्त जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। कहा पुरअमन एहतजाज और जलसा हमारा आईनी हक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा एहतजाज की तारीख पर बानी से मजीद बहस होगी। वो बॉस हैं जो हुक्म देते हैं, अमल करते हैं। PTI का अहम मुशावरती इजलास आज पेशावर में तलब। बुशरा बीबी की शिरकत भी मुतवक्के। बड़े इत्तेहादी की हुकूमत से नाराजगी, शिकवे, शिकायतें। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सियासत इज्जत के लिए होती है। विफाक इज्जत दे रहा है ना सियासत कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने तंज के रिश्ते चला दिए। कहा आइन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बराबर की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। मजीद कहा तय हुआ था PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। सिंध में नहरें निकालने के तरीक़ाकार से मुत्तफिक नहीं। तोशा खाना केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। मुल्ज़मान पर पीर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 1 केस में सजा के खिलाफ मुल्ज़मान की अपीलों पर समाअत। नैब की सजा कलअदम करार देकर केस दोबारा मातहत अदालत को भेजने की इस्तदा। ख्वाजा आसिफ को लंदन में कत्ल की धमकियां। वजीर दिफा की पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। मकामी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी। कहा 3 से 4 अफराद ने ट्रेन में हरासा किया। छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वाक़े में मुलव्विस किसी फर्द को नहीं पहचानते। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज भी 16 मुकदमात की समाअत करेगा। पहले दिन 1.5 घंटे में 18 मुकदमात की समाअत। 16 केसेस निपटा दिए। एक में नोटिस जारी, दूसरे में रिपोर्ट तलब। 3 गैर संजीदा दरखास्त गुजारों पर 20-20 हज़ार रुपए जुर्माने आयद। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायजीसा की तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। आम इंतखाबात रीशेड्यूल करने की दरखास्त भी मुस्तरद। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दाम करें। माहौलियाती आलूदगी केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स।
पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात फाइनल राउंड की जानिब गामजन। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर आज मुज़ाकरात होंगे। आलमी मालियाती इदारे को सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब के 160 अरब खसारे की वजह से हदफ पूरा न हो सका। IMF छोटे सूबों में कम अखराजात और सोलराइजेशन में इजाफे पर भी सवालात। ज़राई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म। पंजाब असेंबली ने ज़राई इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन के तमाम एतराज़ात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की भी मुखालफत। एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। 4 करोड़ से कम ज़राई आमदनी वाले टैक्स नादहिंदा को 25,000 रुपये जुर्माना होगा। स्मॉग का वबाल, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर में जहरीली फजा के बादल छा गए। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी स्मॉग का जोर बरकरार। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 73,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद न करने पर इंतजामिया इन एक्शन। 75 दुकानें, 1 शादी हॉल, 4 रेस्टोरेंट सील। स्मॉग और धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। कराची में पीपल्स पार्टी आगे। UC 13 गिजरी में जियालों की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग। जमात इस्लामी का UC 7 मॉडल में बोगस वोटिंग का इल्जाम। DRO ऑफिस कोरंगी के बाहर एहतजाज। सिंध के दीगर अजला में 16 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। 1 नशिस्त JUI के हिस्से में आई। इसराइल की सफाकियत जारी। गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों पर हमले। जबालिया, शेख रिजवान और रफा पर बमबारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 43,736 हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से इसराइली मजालिम बंद करने की अपील। लबनान में इसराइल के हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बारूद की बरसात। कई इमारतें जमीन बोस। वादी बिका और सोर पर भी बमबारी। 2 रोज में शहादतों की तादाद 82 हो गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए। फौजी तनसीबात निशाना। इसराइल का दमिश्क पर भी फजाई हमला। 15 शहरी जाँ बहक, 16 जख्मी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। यूक्रेन रूस जंग पर भी तफसीली बातचीत की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर भी जवाब दे गया। डिज्नी स्टार का ICC से इवेंट का शेड्यूल जल्द जारी करने का मुतालबा। 2027 तक मीडिया राइट्स $3 बिलियन में खरीदे। यकीन दिलाया था 3 पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। हुकाम का मौक़िफ़। भारत ने क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया।